आइए आज मैं आपका परिचय कराता हूँ। जो हमारे इलाके के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बड़े शिक्षाविद हैं, और विशेष ये इन्होंने मेवाती गीतों पर पीएचडी की है। फिलहाल आप ब्रजनगर के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं और आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से मेवाती गीतों पर पीएचडी की है और इनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर रामदीप यादव। आलमसर गांव के रहने वाले हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि आपको मेवाती गीतों पर पीएचडी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। हाँ जी प्रोफेसर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा। आप मेरे गुरु भी रहे हैं और मार्गदर्शक भी रहे हैं। जहाँ तक प्रेरणा का विषय है तो सबसे पहले तो क्योंकि आप मेवाती भाषा और साहित्य पर विशद रूप से लिखते हैं, तो आपके जो इसमें फेसबुक पर नेट पर जो भी हमने देखा सर, यूट्यूब पर जहाँ भी आपका हमने सुना, तो सुनते आ रहे पहले से ही इससे प्रेरणा आपसे बहुत ज़्यादा हमें प्रेरणा मिली है। वैसे बेसिकली अब हम सब मेवात के रहने वाले हैं, तो इसलिए क्योंकि मेरा जो गांव मूल मेवात में पड़ता है, तो वहाँ से मुझे इसकी प्रेरणा मिली और आप मेरे मूल प्रेरणा स्रोत हो इस पीएचडी। अच्छा देखिए, जब आप पीएचडी के लिए आवेदन करते हैं तो आपके सामने पूरा एक संसार होता है और उसमें से विषय चयन करना काफ़ी कठिन होता है। तो आपने एक ऐसा विषय लिया, मेवाती गीत प्राय लुप्त हो रहे हैं जो पहले शादी विवाहों में गाए जाते थे। उन मेवाती गीतों पर बहुत बड़ा संकट है और यहाँ राजस्थानी लोकगीत परंपरा, ब्रज लोकगीत परंपरा, भोजपुरी, पंजाबी और अपनी समृद्धता की ओर अग्रसर है, वहाँ मेवाती गीतों को हम भूलते जा रहे हैं। तो आपने मेवाती गीतों पर पीएचडी करने का निर्णय लिया, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जब खोज की इसमें, तो इसमें लगभग कितने मेवाती गीत ऐसे थे जो आज भी प्रचलन में है? इसमें सर काफ़ी लोकगीत तो बहुत पुराने थे, वो लुप्त हो गए हैं। तो कहीं से कई जगह हमने गांव जाकर भी उनकी खोजना की है। कुछ लोकगीत आज भी प्रचलन में है, लेकिन लोकगीतों का जो स्वरूप बिगड़ा है सर, वो बड़ा दर्द देता है। और जो मूल हमारी संस्कृति के संवाहक जो लोकगीत रहे हैं, वो लोकगीत कहीं कहीं पुस्तकों में, या आप जैसे मेवाती भाषा के जो मर्मज्ञ मनीषी हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास, या फिर कोई पुराने बुजुर्ग जो हैं 80-70 साल के, या मीरासी लोग जो हैं, नट जो हैं, या जोगी जो हैं, या नाई जो हैं मेवात के, उनसे हमने इनका संकलन किया। उनके पास ये जीवित हैं। बाकी आम लोकमानस में यदि मेवात में हम देखें तो इन गीतों से दूरियां हैं। और आप बात करते हुए यदि ये दूर कैसे हो गए, मतलब इनका स्वरूप कैसे परिवर्तित हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेवात के बड़े लोक गायक जो रहे, उनसे भी हमने संपर्क किया, तो एक बात निकल के आई कि वो लोकगीत लिखवाने से और सुनाने से परहेज करते हैं आजकल। पता नहीं मजहब का रंग चढ़ाए या क्या सिस्टम उनका है, ये तो वो जानते हैं। लेकिन मुझे बहुत नागवारा गुजरा कि मैंने बड़ी परेशानी महसूस की। उसमें कुछ लोग अच्छे भी थे, जैसे अपने मेवात में सिद्दीक अहमद मेव जी हैं, और आपसे हमें बहुत जो है सहायता मिली है लोकगीतों में, कुछ मीरासी परिवारों से मिली। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि भाई मेवाती लोकगीत लुप्त हो रहे हैं, तो कौन से लोकगीत जीवित हैं? अधिकतर सिंगल पार्टी जो चल रहे हैं, वन लाइन के पंक्ति का, जिसमें बहुत गागर में सागर होता है, वो लोकगीत आज भी कई जगह देखे जाते हैं। लेकिन अब अश्लीलता आ गई है सब गीतों, इसलिए मूल जो गीत है, जो सांस्कृतिक गीत है, वो खत्म हो गया। आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोकगीतों में अश्लीलता आ रही है। देखो, लोकगीत किसी भी समाज की संस्कृति का परिचय होता है, उसमें संस्कृति होती है। वर्तमान में जो मेवाती जो गीत है या लोकगीत जिसको कहा जाए,
वो अश्लील हो गया है, वो डांसरों के हाथ पड़ गया है और उन्होंने उसको आजीविका का साधन बना दिया है। वैसे तो भोजपुरी में भी ये हाल है और कई बोलियों में भी ये हाल है, लेकिन विशेषकर मैं मेवाती में जो अश्लीलता आई है, और आप देखोगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर जब आप देखो उनके फॉलोअर्स बहुत हैं। मेवाती लोकगीत की जैसे एक आप PhD किया तो आपको एक रतवाई मिली, एक बहुत मशहूर रतवाई हुई, ठीक है, मोटी रोटी घी खाले खाले साहिबा तुम्हें। अब इसमें प्रेम भी है, मेवाती बोली है, मेवाती संस्कृति है, जैसे खान पान है। तो ये जो आपने मेवाती गीतों का अब इसमें भी सर जो ये रतवाई की आप जो चर्चा कर रहे हैं, इसके मैंने काफी पीछा किया कि इसका अगला बंद कोई मिल जाए, बस इतना जितना आपने बताया मेरे को उतना ही निराशियों के पास मिला। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक लंबी परंपरा भी हमारी हमें लुप्त होती दिखाई दे रही है अच्छे गीतों की। तो रुतवाई के नाम पर या रतवाई कहें इसको, तो इसमें तो एक दो मिलती है, हमें ज्यादा नहीं मिलती। हाँ, तो एक दो मिलती है, ये हमारा दुर्भाग्य इसलिए भी है, उसके आप लहजर देखोगे बड़ी शास्त्रीय गायन के लिए है रतवाई। अब जैसे ये जो सिंगल बाटी का टप्पा है, एक लाइन का टप्पा है, एक लाइन टप्पे में आपने कह दिया, उस पर हंस लो। तो जैसे मेवाती के पुराने लोकगीत थे, पुराने लोकगीतों की बात करें तो उसमें होली भी थी, उसमें आला भी था, उसमें महाभारत भी थी, हाँ, ये सारा कुछ था। तो आपने जो गीत इसमें जो की है, निश्चित रूप से मेवाती गीत को नई ऊर्जा इससे मिलेगी और इसमें लोग दोबारा से आकर्षित होंगे। अब वो कौन गाता है, कौन नहीं गाता है, कौन सुनता है, ये तो निश्चित है, सुनते तो हैं लोग, सुनते हैं सर। लेकिन जब उनको अच्छा नहीं मिल रहा है मसाला, तो वो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। सर अपन कई बार ऐसा सोचते हैं कि मैंने देखा कि जो सिंगलवाटी जो लोकगीत है मेवात का, ये पूरे देश में एक अद्भुत है। पूरे देश में लोकगीतों को रिसर्च करते समय हमने काफी लोकगीतों को पढ़ना पड़ा सर, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के लिए। तो मैंने पाया कि एक पंक्ति का जो लोकगीत है, जो बिहारी वाली दुआ है गागर में सागर, तो ये लोकगीत इतने मार्मिक भी हो सकते हैं, ये मैंने सोचा नहीं था। हालांकि मैं मेवात का जो है बच्चा रहा हूँ, लेकिन ऐसा सोचा नहीं, इसमें इतनी मार्मिकता भी है कि आपको रुला भी देती है एक पंक्ति, बिल्कुल एक पंक्ति आपको हंसा भी देती है, एक पंक्ति आपको बहुत ज्यादा मतलब ओज में भी ला देती है, ओजस्वी भी है, कुछ लोकगीत ऐसे भी हैं। तो ये एक पंक्ति का अद्भुत लोकगीत है सिंगलवाटी, जिसके लय बड़ी कई लय में सर आप गाते रहते हो तो मैं सुनता रहता हूँ, लंबी लय में, ये छोटी लय में। तो ये बहुत अच्छा काम है सर, और उस PhD में भी आपसे जो मदद मिली उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और लोकगीतों के इस विषय पे सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लोकगीत तो मेरे पास संग्रह हैं और आप मेरा साथ दीजिए और उन लोकगीत और भी संकलित करें। और इसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो लोकगीत मैंने दिखाए सर, तो वहाँ के जो सीनियर प्रोफेसर हैं उन्होंने कहा कि इस मेवात पर कोई काम नहीं हुआ, आपका ये अद्वितीय काम है और ये पहला काम है राजस्थान यूनिवर्सिटी में लोकगीतों पर। मेवाती लोक साहित्य पर काम हुआ है, लेकिन लोकगीतों पर नहीं हुआ, ये उपेक्षित रहे, वंचित रहे। तो इस पर यदि आप संकलन करें और आपके पास जो है उन्हें आप और प्रेषित करें या फेसबुक और इस पर पुन चलाएं, तो ये सर बहुत हमारे मेवात के लिए एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण होगा। जानते प्रश्न ये है कि किसी भी गीत को जी लोकगीत बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? लोकगीत होने के लिए सर सबसे जो मुख्य बात है सर, वो है लोक का प्राण उसमें, लोक का भाव उसमें होना चाहिए। लोक क्या चाहता है वो होना चाहिए उसमें, बनावटीपन कृत्रिमता से बहुत दूर होना चाहिए, उसमें सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। अब यूं तो कहते हैं ये लोकगीत स्त्रियों के पुरुषों के आज तक पहचान नहीं हुई, लेकिन जो भी जिसने भी लोकगीत का निर्माण किया वो हमेशा अज्ञात रहता है सर। कभी लोकगीत का निर्माता हमें मिलता नहीं है, वो जनता में प्रवाहमान रहता है और उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। जैसा आपने अभी कहा था पहले प्रश्न में कि स्वरूप बदल रहा है लोकगीतों का, लेकिन हमारे पुराने जो लोकगीत संग्रहित हैं, कहीं न कहीं आप जैसे लोक गायक का जो है इनको गाएं और दोबारा से यदि सोशल जो मीडिया है वो अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पर हम इनका पुनर्जीवन तय कर सकते हैं और इसका सहयोग हो सकता है। बहुत बढ़िया। जैसे मैंने अभी एक नया गीत लिखा जी, अब वो लोकगीत बने या ना बने ये अलग बात है, लेकिन काफी लोगों ने पसंद किया। उसमें लिखा था मैंने सरसों का जो लावनी का वो लिया
जी सरसों की लावनी का जो हमारे यहाँ क्षेत्र में सरसों होती ये है, आप सुनाइए उसे। हाँ, वो एक पत्तो न है जाने का दवाई वो धनी जाड़ा गया सिर सुबह आगला कि फसल बखत पे नहीं कटी तो बोए रोढ़लस तना तनी पत्तो न है जाने का दवाई वो धनी। क्या बात है। तो शायद सरल शब्दावली नहीं, बहुत शानदार लोक जीवन। सर, लोक जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर।